कैडेट सावधान, कैडेट आराम से। जय हिंद, वंदे मातरम। शौर्यपथ भारत में आप सभी कैडेट को स्वागत है। कैडेट, आज आप सब जानेंगे एब्रिविएशन वर्ड, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको फुल फॉर्म भी आप कहते हो। तो जितने भी ABC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, जो भी कैडेट कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं MCQ में ये क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ये सब से रिलेटेड पूछ ही लिए जाते हैं। तो कृपया ये वीडियो को ना अंत तक ज़रूर देखना। और अंत तक ज़रूर देखना है, ये सिर्फ मतलब नहीं है। आपको जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और उसके बाद जो है इसको नोट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आएगा। और ये जो पार्ट 1 है वो डिफेंस और NCC से रिलेटेड जो है फुल फॉर्म वाला है। और सेकेंड में जो है आपका मिसलिनियस, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से रिलेटेड होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जनरल नॉलेज को भी इन्हेंस करेगा। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपको जो है वो ये फुल फॉर्म क्यों याद करनी चाहिए। आपका जो है आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि आपको क्यों याद करना चाहिए ये वर्ड, ये फुल फॉर्म। क्योंकि हर चीज़ तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इसलिए भी याद करनी चाहिए कि आपके जो है ना, आपके लाइफ स्टाइल में इसमें जितने भी वर्ड हैं वो ज़्यादातर यूज होते होंगे। अगर आप कैंप जाते होंगे, अपने बटालियन, अपने यूनिट जाते होंगे, तो ये सब वर्ड जो है आपको सुनने को मिलता होगा। बट कुछ भाई जो हैं, कुछ बहन ऐसी हैं जिनको इस वर्ड के बारे में वो वाकिफ़ नहीं होंगे, रूबरू नहीं होंगे। तो चलो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप सबों को बहुत बहुत मतलब अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ। आप कंटिन्यू बने रहें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग, जैसे अभी लिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट abbreviations for NCC A, B and C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। भाई मैं बता दूं, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सॉरी भाई, मैं जो है वो एडिट जानता नहीं हूं। वरना मैं इसको अच्छे से एडिट कर कर आपके सामने पेश करता। बट क्या है ना भाई, कि मुझे एडिट नहीं आती और मैं सीख रहा हूं धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं पूरा सीखूं उसके बाद आपके पास लेक्चर लाऊं तो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपना जो नोट्स है उससे आपको गाइडलाइन कर रहा हूँ। पढ़ाना तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। बट हाँ, आपको जो है गाइड कर सकता हूँ। तो चलो हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहला जो है वो है NCC। NCC का तो 99.9% जो है कैडेट जानते होंगे NCC का फुल फॉर्म। NCC का फुल फॉर्म होता है बच्चा, नेशनल कैडेट कोर्प्स। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर्प्स या कोर होता है। ठीक है, वो आप ऑप्शन में देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसमें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद DG। DG मतलब डायरेक्टर जनरल। क्या DG का मतलब बच्चे? डायरेक्टर जनरल। ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अच्छा कैडेट्स, एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में जो है वो आपके अभी करेंट जो है वर्तमान DG कौन है, ADG कौन है, CO साहब का नाम, ये सब आप अपने कमेंट में, आप कौन से यूनिट से हो, आप कौन से यूनिट से देख रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत से ऐसे जगह मैं देखा हूँ दोस्त कि बहुत लोग C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि DG कौन है आपके, ADG सर का नाम बताओ, CO सर का नाम बताओ, वो बता नहीं पाते हैं और वहाँ उनका नंबर कट जाता है। और बेसिक बात है यार, आप सपोज़ आप अपने घर में हो, आप फैमिली के जो मुखिया हैं, आपके फादर का नाम नहीं पता है,
तो कितना शर्म की बात है ना। तो वैसे ही आपके डीजी जो हैं वो भी मुखिया हैं, एडीजी सर भी मुखिया हैं, सीओ सर भी हैं, एसएम सर भी हैं। तो आपका जो है, आपको हर हर एक जो है नाम, हर एक फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो चलो, एडीजी मीन्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं। सीओ कमांडिंग ऑफिसर, सीओ कमांडिंग ऑफिसर। एएनओ का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एएनओ का मतलब क्या होता है कैडेट्स? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर, सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर। मैं हर वर्ड को दो दो बार बोलूँगा ताकि आपको जो है अच्छा लगे। सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर, डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल। उसके बाद पीआई स्टाफ। हाँ, ये वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे दोस्त। क्यों वाकिफ़ होंगे? कि जब आपके जो है कॉलेज में, आपके कंपनी में, आपके स्कूल में जो सर आपको ड्रिल सिखलाने आते होंगे, जो ड्रिल सिखलाई करते होंगे, या फिर आपको जो पढ़ाने आते होंगे, आपने सुना होगा अपने एएनओ सर से या फिर यूनिट में कि ये पीआई स्टाफ आपको जाएंगे पढ़ाने। या फिर कल आपको कौन पीआई स्टाफ गए थे आपके स्कूल में, ये बताओ। तो पीआई स्टाफ ये बोलते तो सब हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पीआई स्टाफ का मतलब क्या होता है। तो कैडेट, पीआई स्टाफ का मतलब होता है परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ, परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ। ठीक है कैडेट, आप आई होप जान गए होंगे, कभी नहीं भूलना। और मैं इस पे जो है वीवीआई कर दे रहा हूँ, आप जो है इनको जो है कभी नहीं भूलना, क्योंकि यार यही आपको हर एक चीज़ को सिखलाई करते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं जीसीआई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा नहीं लिख पाया। जीसीआई का मतलब होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। जीसीआई का मतलब गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। अब देखो कुछ बेसिक हैं जो कि यार आप सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो उनको यार एनसीसी करने का विशेष कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि यार ये सब बेसिक है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जेडी जूनियर डिवीज़न, जेडब्ल्यू जूनियर विंग, एस डी होता है सीनियर डिवीज़न, एस डब्ल्यू होता है सीनियर विंग। उसके बाद 2IC जो होता है, जो सेकेंड इन कमांड होते हैं। कभी आपको ऐसा दिखा होगा कि आपके सीओ सर छुट्टी में होते हैं, तो एक और सीओ सर होते हैं, एक और जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल सर होते होंगे, तो वो उनके जगह पर आ जाते हैं। तो 2IC, उनको 2IC बोलते हैं, जिनको सेकेंड इन कमांड मतलब कमांडिंग ऑफिसर जो हैं उनके बाद जो हैं वो सेकेंड इन कमांड मतलब वो कमांड करते हैं, आपके यूनिट को कमांड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जेसीओ। हाँ, आप सुने होंगे जेसीओ सर, हालांकि जेसीओ सर नहीं होते हैं, जेसीओ साहब होते हैं। ठीक है कैडेट। तो जेसीओ, अब हम लोग जेसीओ के बारे में जानते हैं। तो जेसीओ का मतलब होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। अब आपको ये पर्सनल टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसमें बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगा, लेकिन मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ जेसीओ कहाँ से स्टार्ट होता है ये रैंक। तो जेसीओ जो होते हैं वो नायब सूबेदार से स्टार्ट होते हैं। पहले जो, जैसे देखो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, जैसे कोई भी आप जो भर्ती होते हैं इंडियन आर्मी में एज ए जवान, तो रिक्रूट होते हैं ट्रेनिंग में, उसके बाद वो जवान बनते हैं अदर रैंक, उसके जिसको सिपाही बोलते हैं। सिपाही उसके बाद कौन क्या बनेंगे? लांस नायक बनेंगे। लांस नायक क्या बनेंगे? नायक बनेंगे। नायक क्या बनेंगे? नायक जो होते हैं वो हवलदार बनेंगे। हवलदार क्या बनेंगे? हवलदार तक क्या होते हैं? एनसीओ होते हैं। क्या होते हैं? एनसीओ। एनसीओ का मतलब क्या होता है? देखो नीचे लिखा हुआ है, जेसीओ के नीचे जो एनसीओ ये लिखा हुआ है वो नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, एनसीओ। अब एनसीओ जो हैं वो जेसीओज बनते हैं। तो जेसीओ जो होते हैं वो क्या होते हैं? जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो हवलदार के बाद क्या होते हैं? जेसीओ। जेसीओ में क्या सबसे पहले कौन से आते हैं?
नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के बाद कौन होते हैं? सूबेदार। सूबेदार के बाद क्या बनेंगे वो? सूबेदार मेजर। तो आपके जो एनसीसी जो रेड बुक है, हैंडबुक है, उसमें एक क्वेश्चन है, या फिर हम सबसे पूछा गया था हमारे टाइम में कि सबसे वरिष्ठ जो है सेना में एक जवान सबसे सबसे आगे कहाँ तक जा सकता है, तो वो होते हैं सूबेदार मेजर तक जा सकते हैं। या फिर लिखा हुआ था कि सबसे वरिष्ठ जेसीओ का रैंक क्या होता है, तो वो होते हैं सूबेदार मेजर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप सब समझदार हैं भाई। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद बटालियन। बीएन का मतलब होता है बटालियन। आप अपने बटालियन के सामने दिखे होंगे, बटालियन लिखा होता है ना? बटालियन दिखते हैं आपके जो है बटालियन में, ये चीज़ लिखा हुआ होगा बटालियन। उसके बाद जो है सीओआई, कंपनी। सीओआई का मतलब होता है कंपनी। उसके बाद पीएल का होता है प्लाटून। उसके बाद ओआर, ओआर का होता है अदर रैंक। ओआर का क्या होता है भाई? अदर रैंक। फिर यूओ, यूओ क्या होते हैं? अंडर ऑफिसर होते हैं। यूओ का क्या होते हैं? अंडर ऑफिसर होते हैं। उसके बाद एसयूओ, एसयूओ का मतलब होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। एसयूओ सीनियर अंडर ऑफिसर। फिर जेयूओ जूनियर अंडर ऑफिसर, जेयूओ जूनियर अंडर ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद सीएसएम, कंपनी सार्जेंट मेजर। सीएसएम, कंपनी सार्जेंट मेजर। सीक्यूएमएस, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। सीक्यूएमएस, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। डब्ल्यूओ वारंट ऑफिसर, डब्ल्यूओ वारंट ऑफिसर। एलसीपीएल मतलब लांस कॉर्पोरल, ये एयरफोर्स का हो गया, वारंट ऑफिसर हो गया, लांस कॉर्पोरल हो गया, ये सब क्या है? ये एयरफोर्स के रैंक हैं। सीपीएल कॉर्पोरल को बोलते हैं। उसके बाद एसजीटी सार्जेंट, एसजीटी सार्जेंट। फिर डब्ल्यूटीएलओ होल टाइम लेडी ऑफिसर, डब्ल्यूटीएलओ होल टाइम लेडी ऑफिसर। बीएचएम बटालियन हवलदार मेजर, बीएचएम बटालियन हवलदार मेजर। देखो सीएचएम कंपनी हवलदार मेजर। कैडेट, मैं क्या बोल रहा था कि आप जो है ये वर्ड डेली सुनते होंगे, अपने कहीं ना कहीं यूनिट में सुनते होंगे, अपने कंपनी में सुनते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बीएचएम का मतलब क्या होता है या फिर सीएचएम का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे जानते जानते आप जान जाते होंगे, बट स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है। हमें भी नहीं पता था, बट धीरे धीरे हम लोग सीखे। और उसके बाद एसएम, एसएम मतलब सूबेदार मेजर। एसएम मतलब जैसे आप यूनिट में जाते होंगे तो सुनते होंगे एसएम साहब के ऑफिस में जाकर कैंप का फॉर्म डाल दो, जमा कर दो, एसएम साहब से सिग्नेचर करवाओ। तो एसएम एसएम सब सुनते हैं, बट एसएम का मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, सूबेदार मेजर। ठीक है भाई। उसके बाद एक एसएम का मतलब होता है सेना मेडल भी, जो कि आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। राइट। अब आगे आते हैं एमआर। एमआर मैप रीडिंग। एमआर का मतलब क्या होता है भाई? मैप रीडिंग। अच्छा हाँ, हम ना ये जो वीडियो, ये सॉरी, ये मेरा नोट्स है, तो उसमें ना हम कैटेगरी बाय कैटेगरी कर दिए हैं कि जैसे एमआर कहीं लिखा हुआ तो एमआर मैप रीडिंग से रिलेटेड जितने भी वीवीआई हैं उसको हम एक जगह डिस्कस किए हैं। तो एमआर हो गया मैप रीडिंग। अब जीआर, जीआर मतलब होता है ग्रिड रेफरेंस। उसके बाद डब्ल्यूटी, डब्ल्यूटी होता है वेपन ट्रेनिंग। अब वेपन ट्रेनिंग में हम लोग आते हैं, जैसे एसएलआर, ये वेपन का नाम है। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, सबको पता होगा। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। फिर सीएमजी कार्बाइन मशीन गन, सीएमजी कार्बाइन मशीन गन। एलएमजी लाइट मशीन गन, एलएमजी लाइट मशीन गन। एमएमजी मीडियम मशीन गन, एमएमजी मीडियम मशीन गन। एजीएल ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर,
AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। मोटर, MOR का होता है मोर्टर, ठीक है। SMG स्टेन मशीन कार्बाइन, SMG स्टेन मशीन कार्बाइन। MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। देखो कैसे सब वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना, वेपन का नाम है ना, तो आपको एक जगह पर है, आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। उसके बाद POA पॉइंट ऑफ एम, आप जो है ये चीज़ को पढ़े होंगे, POA पॉइंट ऑफ एम। फिर POI पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, POI पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद MPI, MPI क्या होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। MPI क्या होता है, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद है HMG हैवी मशीन गन, HMG हैवी मशीन गन। HMG का मतलब क्या होता है, हैवी मशीन गन। UBGL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। UBGL क्या होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको एकदम आप, हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपके पास टाइम भी है तो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट है, यार सबको याद करो यार, बहुत बड़ा थोड़ी जो है। उसके बाद AR एक होता है असाल्ट राइफल होता है, ठीक है, जैसे असाल्ट राइफल हो गया AR। और एक होता है AR का मतलब आसाम राइफल, एक क्या होता है असाल्ट राइफल और एक आसाम राइफल। आसाम राइफल क्या है भाई, आसाम राइफल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक पार्ट है, जैसे CRPF BSF ये सब हो गए ना, वैसे ही आसाम राइफल है। और एक AR का मतलब असाल्ट राइफल, ये आपका वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड है। फिर नीचे है SMG सब मशीन गन, SMG सब मशीन गन। फिर GL क्या होता है भाई, ग्रेनेड लॉन्चर, GL ग्रेनेड लॉन्चर। फिर RPG वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RPG क्या होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। उसके बाद ATGM ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में एग्ज़ाम में पूछा था ये। ATGM का होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद SAM क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो है ना PROPELLED प्रोपेल, प्रोपेल नहीं होता है भाई, अच्छा क्या होता है वो कमेंट में बताना। अब तो तुम्हें लग रहा होगा भैया को नहीं पता है, तो सच में नहीं पता है, कमेंट में बताना तुम, ठीक है, RPG के बारे में। और सिर्फ फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म नहीं बताना, उसके बारे में बताना है, ठीक है। SAM सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। LSW लाइट सपोर्ट वेपन। ANVG नाइट विसॉन्ट लिखा हुआ है लेकिन विजन होता है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है भाई, देखो यहाँ पर, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, हमने भी गरीबी देखी है, क्यों है ना चलो कोई बात नहीं है, अपना भाई लोग सपोर्ट कर रहा है स्टार्टिंग से, ये कैसे होगा यार, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, अब यहाँ से हैं, कैसे हो गया यार, कोई तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना, ठीक है।
उसके बाद NVD, NVD क्या होता है? नाइट विजन डिवाइस। उसके बाद BPJ, बुलेट प्रूफ जैकेट, BPJ बुलेट प्रूफ जैकेट। उसके बाद FS, फोर साइट। उसके बाद FS, फोर साइट। उसके बाद RS, रियर साइट। उसके बाद RS, रियर साइट। ठीक है। उसके बाद है AMR में, AMR से रिलेटेड मैं बताया था ना कि सबका अलग अलग मैं करके रखा हूँ। तो GR, AMR का मतलब तो हो गया मैप रीडिंग। उसके बाद हो गया GR, GR क्या होता है भाई? ग्रिड रेफरेंस। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद FGR, फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस। उसके बाद SGR, सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस। उसके बाद RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बाद TN, ट्रू नॉर्थ। MN, मैग्नेटिक नॉर्थ। उसके बाद GN, ग्रिड नॉर्थ। तुम लोग तो GN का मतलब जानते हो क्या बोलोगे? गुड नाइट। कोई नहीं। उसके बाद GB, ग्रिड बियरिंग। GB का मतलब क्या होता है भाई? ग्रिड बियरिंग। GPS क्या होता है? हाँ, ये तो भाई मेरे से ना, जब मैं NCCC का जो प्रैक्टिकल देने गया था तो मैप रीडिंग में मुझसे पूछा था कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है और वो कहाँ से बना है। तो मैं तो फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, बट कहाँ से बना है वो आपको कमेंट में बताना होगा। तो GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद मिसलिनियस, इसमें भी कुछ मिसलिनियस लेकर आया हूँ। हालांकि कल का जो वीडियो होगा उसमें जो है काफ़ी मतलब जो है हम लोग मिसलिनियस डिस्कस करेंगे। जो इसमें छूटा होगा ना भाई सबको लेकर आएंगे। चलो, DRDO का मतलब तो जानते होगे भाई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। BRO का मतलब ही जानते होगे आप, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। कहाँ है भाई? कहाँ है? AFMC कहाँ है? तो पुणे में है। AFMC कहाँ है भाई? पुणे में। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल ऑफ कॉलेज। ASC, आर्मी सर्विस कोर्प्स। उसके बाद AMC, आर्मी मेडिकल कोर्प्स। कहाँ है भाई इसका ट्रेनिंग सेंटर? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश। AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का कहाँ है? इसका शायद सिकंदराबाद में है। ठीक है। उसके बाद EME का क्या होता है? कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। EME का क्या होता है? कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसके बाद CMP का क्या होता है? कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। CMP का क्या होता है? कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। फिर AEC का क्या होता है? आर्मी एजुकेशन कोर्प्स। AEC का क्या मतलब होता है भाई? आर्मी एजुकेशन कोर्प्स। अच्छा, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बताओ 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 बताओ। कैडेट, कैडेट रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको? नहीं चाहिए? पक्का? अच्छा, मैं बता देता हूँ भाई। आर्मी एजुकेशन कोर का जो है ना, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर है। पहले आर्मी एजुकेशन हवलदार का फॉर्म भी आता था। ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो बाद में होगा। ठीक है। RBC का रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स। RBC का रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स। जैक का जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होता है। जैक का। RR का राष्ट्रीय राइफल, फेमस। आपको सब पता है, मुझे पता है कि आपको सब पता है। आप नहीं बोल रहे हो, मुझे मालूम है ना। अब है ITBP। ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट आ गया भाई। इसलिए हालांकि ये आपके लिए जो है, आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। ठीक है। ठीक है भाई।
क्योंकि आपको बनना है फौजी। फौजी ये चॉइस करेगा, नहीं नहीं हम तो सिर्फ पाकिस्तानी से लड़ेंगे, चाइनीज़ से नहीं लड़ेंगे, है ना, बांग्लादेश से तो नहीं लड़ेंगे, हमको तो सिर्फ पाकिस्तानी चाहिए। तो ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए इस एग्ज़ाम का पर्पस आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना है। ये नहीं कि यार हमें तो आर्मी वाले सिखाते हैं, पीआई स्टाफ सर तो सब आर्मी वाले हैं, तो हम आईटीबीपी को क्यों याद करें, बीएसएफ को क्यों याद करें। तो भाई आप हो जाओगे एग्ज़ाम में फेल। फिर आप सिर्फ सर्टिफिकेट जो है अपने शादी में दिखाना। ठीक है, चलो ठीक। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, फिर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। लेकिन 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 एक और एसएसबी है जिसको आप लोग जानते हैं, एसएसबी इंटरव्यू। तो वो क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एग्जैक्टली, यू टोल्ड आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर एंड सिस्टर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सही बोले, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही होता है वो एसएसबी का फुल फॉर्म। तो आपका ये पार्ट 1 वीडियो जो है आज होता है समाप्त। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। और जो है ये चूँकि मेरा नोट्स है भाई, अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि आपके आपके तरफ से कोई और भाई बहन जो है वो उनको हेल्प हो जाए, है ना। क्योंकि एनसीसी का मतलब क्या होता है? एकता और अनुशासन। एकता कब आएगा? जब आप किसी को हेल्प करोगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप ऐसे ही स्वरपथ भारत को अपना फैमिली मानते हुए अपना मेहनत करें, अपना पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम बहुत आगे ले जाएं। धन्यवाद मेरे भाई, आराम से। जय हिंद।